हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने सपने को पूरा करने में लगे होंगे। हम लोग क्लास 10 की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जो कि पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। उसमें हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं, आज चौथा पार्ट है। ठीक है, आज हम इस पार्ट में पढ़ेंगे रंध्र किसे कहते हैं, रंध्र के क्या कार्य हैं एवं हरित लवक किसे कहते हैं। ठीक है ना, हरित लवक क्या है, हम लोग बहुत परेशान होते हैं इन बातों पर। तो आज ये देखते हैं हम लोग हरित लवक किसे कहते हैं या रंध्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहला हेडिंग है हमारे पास रंध्र। ठीक है ना, यानी रंध्र को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, जो हम लोग देखे होंगे जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, जो पत्तियां होती हैं, इन्हीं पत्तियों में क्या होते हैं, रंध्र होता है। इसी पत्ती में क्या होता है, हरित लवक होता है। इसी पत्ती में क्या होता है, पर्णहरिम होता है। ठीक है ना, इन दोनों के बाद इसके बारे में पर्णहरिम के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है ना, अब हमें पढ़ना है हरित लवक एवं रंध्र के बारे में। ठीक है ना, रंध्र कुछ नहीं है, रंध्र एक छिद्र है। रंध्र क्या है, एक छिद्र है। ठीक है ना, रंध्र एक छिद्र है जो कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ जाता है, पत्तियों में पाया जाता है एवं पौधे के अन्य हरे भागों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, हरे वाले भागों में पाया जाता है। रंध्र से ज्यादा परेशान नहीं होना है। जो रंध्र है एक प्रकार क्या है, छिद्र है। कैसा छिद्र है, बहुत ही सूक्ष्म छिद्र है। कैसा छिद्र है, सूक्ष्म छिद्र है, यानी छोटे छोटे छिद्र हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों में पाए जाते हैं। क्या कह रहे हो, गधे कहीं के पत्ती, तुम इतना छोटे हो तो कैसे देख पाओगे छिद्र को। क्या कभी आप जो कपड़ा पहनो उस कपड़े में छिद्र देख पाए हो आज तक। उस जो कपड़ा होता है, कपड़े को अगर भेते हो, पानी डालते हो तो रुक चला नहीं जाता है नीचे। कभी देखे हो उसका छिद्र नहीं दिखता, लेकिन फिर भी पानी नीचे चला जाता है ना। अच्छा चलो छोड़ो इसको। तुम्हारे शरीर में इस समय गर्मी हो रही है ना, गर्मी हो रही है, और गर्मी हो रही है तो पसीना बहुत निकल रहा है। पसीना किस माध्यम से निकल रहा है, क्या तुम्हारे शरीर में बहुत छेद है, ऐसा तो नहीं बहुत बड़े बड़े होल हैं जहां से क्या हो रहे हैं, पानी निकल रहा है। तो हाँ, हमारे शरीर में बहुत छिद्र हैं, हल्के हल्के छिद्र हैं, छोटे छिद्र हैं, सूक्ष्म छिद्र है जो हमें दिखता नहीं है नंगी आंखों से। अगर हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें तब ये क्या होंगे, सूक्ष्म वाले छिद्र यानी छोटे छोटे छिद्र दिखेंगे, जो पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है एवं पौधे के अन्य भागों यानी हरे वाले भाग में पाया जाता है। ठीक है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, रंध्र कहते हैं। तो रंध्र हम एक भाषा में समझ सकते हैं, जो सूक्ष्म जो छिद्र होता है, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। यानी पत्तियों या पौधे एवं पत्तियों के, इसकी परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं, पौधे के पत्तियां एवं अन्य हरे भागों में जो छोटे छोटे छिद्र या सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। ठीक है ना, अगर रंध्र के कार्य की बात करें, रंध्र के कार्य की बात करें, ठीक है ना, तो इसका कार्य ज्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक ही कार्य, दो ही कार्य हैं, लेकिन क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो हम सभी लोग जानते हैं कि CO2 क्या करता है, ग्रहण करता है और ऑक्सीजन हमें देता है। तो जो CO2 ग्रहण होता है ना, यानी CO2 लेता है, ठीक है ना, और ऑक्सीजन क्या करता है, देता है। ठीक है ना, यानी इन दोनों का क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, ग्रहण कर लेता है, और ऑक्सीजन क्या करता है, बाहर देता, हमें देता है। यह दोनों प्रक्रियाओं का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। यानी हम बोल सकते हैं इसका पहला कार्य क्या हो जाएगा, यानी गैसों का आदान प्रदान ही इन रंध्रों से होता है। तो रंध्र का पहला कार्य है कि क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है। और दूसरा कार्य हो जाएगा इसका, ठीक है ना, जब पानी में, ठीक है ना, जब पानी में पानी में क्या, पौधों में क्या हो जाता है, पानी की मात्रा अधिक हो जाती है। पौधों में क्या हो जाता है, पानी की मात्रा अधिक हो जाती है। ठीक है, तो जब अधिक हो जाता है यानी जो जल है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ठीक है, पादपों में, किसमें हो जाता है, पादपों में, यानी पौधों में जब अधिक हो जाता है तो ये क्या करता है, जल वाष्प के रूप में, किसके, जल वाष्प के
रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, बाहर निकाल देता है, क्या करता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो इसका पहला कार्य क्या है, गैसों का आदान प्रदान करना, और दूसरा क्या है कि जब जल की अधिक मात्रा हो जाती है कहाँ, पौधों में, तो जल वाष्प के रूप में इन्हीं रंध्रों से क्या होता है, निकल जाता है बाहर वायुमंडल में, ठीक है। एक बात और याद रखना, जल का जलवाष्प में, जल का जलवाष्प के रूप में बाहर निकलने की, ठीक है ना, बाहर निकलना वाष्पो उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्पो उत्सर्जन कहलाता है, याद रखना, ठीक है। पूछा जाता है कि वाष्पो उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो जो जल होता है, जल जो है कि जलवाष्प के रूप में, यानी वायु के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में, ठीक है, कहाँ, रंध्र से बाहर निकल जाता है, तो क्या कहते हैं उसको, वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। तो रंध्र आया समझ में, किसे कहते हैं, रंध्र क्या है, रंध्र एक छिद्र है जो पत्तियों एवं पौधों के अन्य भागों में पाया जाता है, जिसका कार्य होता है गैसों का आदान प्रदान करना और जल को जलवाष्प के रूप में पौधों से बाहर निकालना, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, बात करेंगे अब हम लोग हरित लवक की। किसकी बात करेंगे, हरित लवक की बात करेंगे, ठीक है। हरित लवक, हरित लवक को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। यह जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है ना, यह जो क्लोरोप्लास्ट है यह हरा रंग है, जो हरित लवक है यह हरा रंग होता है, रंग का होता है, ठीक है। यह कैसा होता है, हरे रंग का होता है, ठीक है। जब यह हरे रंग का होता है तो यह पत्तियों में, अगर मिलने की बात करें तो यह पत्ती में, कहा, पत्ती में एवं पौधे के अन्य हरे भागों में होता है, ठीक है ना। अब कहो सर जी पौधा भी हरा होगा पूरा, हाँ, जो टहनियां वनियां होती हैं वो भी हरी होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। जैसे नीम का जो ऊपर वाला छुड़ाते हैं, ठीक है, उसके अंदर हरा हरा दिखता है, तो वहां पर भी क्या होता है, हरित लवक ही होता है। तो हरित लवक क्या है, हरित लवक एक हरे रंग का होता है, जो कहा पत्तियों के एवं पौधे के अन्य हरे भाग में उपस्थित होता है, ठीक है। यह जो है कि पादपों में, इसमें पौधों में, ठीक है, पौधों में कोशिका संरचना, ठीक है ना, कोशिका संरचना के आधार पर, यानी कोशिकीय स्तर पर, ठीक है ना। कुल मिला जुला के जब कोशिका है, उस कोशिका में क्या होता है, केंद्रक होता है, क्या होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक के बाद सबसे बड़ा कोशिकांग है, क्या है, सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है, हरित लवक, ठीक है ना। जो हरित लवक होता है वह केंद्रक के बाद सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, ठीक है ना। कोशिका में जो संरचना पाई जाती है, उस संरचना में क्या पाया जाता है, एक केंद्रक पाया जाता है। तो केंद्रक क्या है, एक बहुत बड़ा कोशिकांग है, किसी कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। अगर दूसरा सबसे बड़ा बात करें तो यह क्या हो जाएगा, हरित लवक, जो यानी हरित लवक है वह सबसे बड़ा है, इसके बाद केंद्रक के बाद का। यह थे पूरी हरित लवक के बारे में बातें, ठीक है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे विषम पोषण एवं विषम पोषण के प्रकार पढ़ेंगे, और एकल कोश की यानी अमीबा में किस प्रकार पोषण होता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। और मनुष्य तो महत्वपूर्ण है ही, मनुष्य में कैसा पाचन होता है आगे पढ़ा जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।